माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025 चैप्टर 6 का जो नाम है एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इस चैप्टर से एमसीक्यू कौन कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए, उन तमाम सवालों को एनालाइज डिस्कस करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने पॉलिटिकल साइंस से लास्ट मिनट सजेशन 1 बाय 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर 1 से लेकर लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यू जिस चैप्टर से आते हैं उन तमाम वीडियो प्ले लिस्ट में है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो आज का जो वीडियो है इस चैप्टर से एग्जीक्यूटिव इन इंडिया से कौन कौन सा सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है 100% आपको इस चैप्टर से 2025 में देखने को मिलेगा। जिन बच्चों का जिस बच्चों का एमसीक्यू और एसएक्यू ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा उन बच्चों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से गिरते हैं, एमसीक्यू और एसएक्यू। तो इस चैप्टर से जो पहला जो सवाल है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और एसएक्यू याद कीजिए ताकि आपका स्कोर बेहतर हो सके। इस वीडियो का आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो भी आपको सजेशन चाहिए पेड पीडीएफ है, आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन भी हो जाइए। तो एग्जीक्यूटिव इन इंडिया से जो पहला जो सवाल है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की पहली महिला सदर कौन थी, यानी पहली औरत कौन थी हिंदुस्तान के सदर। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जवाब होगा प्रतिभा पटेल इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ये जो सवाल है 2024 में आया था। अगला जो सवाल है, हु सेड दैट, किसने कहा था पार्लियामेंट इज़ ए प्लेथिंग, पार्लियामेंट इज़ ए प्लेथिंग किसने कहा था। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, मैसोलिनी ने। ये जो सवाल है 2024 और 2022 में भी आया था। नेक्स्ट जो सवाल है, गवर्नर इज ए बर्ड इन ए गोल्डन केज सेड बाई, ये सेंटेंस किसने कहा था। तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। अगला सवाल, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल एग्जीक्यूटिव इज, तो जवाब होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। ये दोनों जो सवाल है 2023 में आपके एग्जाम में आया था। नेक्स्ट जो सवाल है, द मेथड ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज, किस मेथड के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वोट काउंटिंग किया जाता है। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, कोटा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सेसिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, स्पीकर। ये 2022 में पूछा गया था आपके एग्जाम में। अगला जो सवाल है, द मिनिमम एज ऑफ क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया इज, तो 35 ईयर्स होता है। ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। अगला सवाल, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, हिंदुस्तान का पहला सदर कौन है। ये 2022 में आया था। तो इसका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। द लीडर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट जो सवाल है, हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव इज फाउंड इन, तो ग्रेट ब्रिटेन, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी।
ये दोनों सवाल जो है 2022 में पूछा गया था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 5 से तो वो भी वीडियो देख लीजिए, 100% आपके लिए हेल्पफुल होगा। Which type of emergency has not been proclaimed in India till date? तो जवाब होगा ऑप्शन सी, फिनेंशियल इमरजेंसी। अगला सवाल, इन 1991 मार्केट इकोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका जवाब होगा नरसिम्हा रॉय, ऑप्शन सी होगा इसका जवाब। ये सवाल है 2019 और 2016 में आया था। अगला सवाल है, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। हिंदुस्तान का पहला नायब सदर कौन था? तो जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन नहीं होगा। तो ये सवाल जो है 2018 में आया था। नेक्स्ट जो सवाल है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल एग्जीक्यूटिव इज। ये 2018 में आया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। अगला जो सवाल है, यूनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द। यूनियन मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है या किसके जरिए अपॉइंट किया जाता है? ये 2017 में पूछा गया था। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट के जरिए। यूनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट फॉर लोकसभा। प्रेसिडेंट लोकसभा में कितना मेंबर को नॉमिनेट करता है? तो जवाब होगा ऑप्शन बी, ए, 2 मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, नॉमिनेट करता है। अगला सवाल है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है जो, चीफ मिनिस्टर ऑफ आर्म फोर्स इज ए। जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, गवर्नर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम काइंड्स ऑफ एमरजेंसी। जवाब होगा इमरजेंसी जो पावर है 3 है, 3 काइंड्स ऑफ एमरजेंसी। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो ऑप्शन ए होगा, गवर्नर। नेक्स्ट जो सवाल है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए स्टेट इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चीफ मिनिस्टर विद कैबिनेट। अगला सवाल, द बजट इज प्लेस बाय। द आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, फिनांस मिनिस्टर। द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज ए। मेन एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन बी होगा, इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज। अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। हिंदुस्तान के सदर को इलेक्टेड किया जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, बाय सीक्रेट वोट ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोट। अगला सवाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट के जरिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। अगला सवाल, हु इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सवाल है, द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्टेड द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो सवाल है,
द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट और प्रेसिडाइज्ड ओवर बाय द, जवाब होगा ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट जो सवाल है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल, अंडर आर्टिकल होगा ऑप्शन बी 356 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है। अगला सवाल, हु इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? तो जवाब होगा ऑप्शन डी मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी पावर को जारी करता है, प्रोक्लेम करता है? तो जवाब होगा ऑप्शन बी 352। अगला सवाल, द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन इंडिया इज, तो जवाब होगा 5 साल के लिए, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फिनेंशियल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी करता है? तो ये किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन सी होगा 360। तो जवाब होगा अगला सवाल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव सुप्रीम कोर्ट जज, तो जवाब होगा ऑप्शन ए थर्ड इम्पीचमेंट, मेथड ऑफ इम्पीचमेंट के जरिया इसका आंसर होगा। हु अपॉइंट्स जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो जवाब होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स जज ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट। अगला सवाल, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव, तो जवाब होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ही होगा। तो जवाब अगला सवाल है, विच बॉडी कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लेजिस्लेचर, ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। इन एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस वर्क इन द परफॉर्मेंस द वाइस प्रेसिडेंट, इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट के गैर मौजूदगी में, प्रेसिडेंट के गैर मौजूदगी में वाइस प्रेसिडेंट उसका काम करता है, परफॉर्मेंस करता है। ये तमाम सवालात आपके 2025 के लिए इस चैप्टर से 100% कॉमन देखने को मिलेगा। आप लोग इसे नोट्स बना लीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगला वीडियो में।